अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज 11वें एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं उर्दू के बारे में ही बात होनी है। उर्दू हमारे मुश्तरका तहज़ीब, मिले जुले कल्चर का सरमाया है, उसकी धरोहर है। ये ज़बान राष्ट्रीय एकता, कौमी आहंगी की पैदावार है। इस ज़बान को कभी हिंदुस्तानी कहा गया तो कभी रेख्ता के नाम से पुकारा गया, कभी हिंदवी कहा गया, कभी इसे उर्दू मोअल्ला कहा गया और बाद में लफ्ज़ उर्दू, इस लफ्ज़ ने तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, इसकी जुमला खुसूसियात यानी इसके सेकुलर किरदार पर तो मोहर ही लगा दी। उर्दू की बुनियाद तो सही मायनों में उस वक्त पढ़ना शुरू हो गई थी जब यहाँ की इलाक़ाई ज़बानों पर, यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं पर अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बानों के असरात पड़ने लगे थे। पहले इसको हिंदवी कहा गया और ये हिंदवी लफ्ज़ यहाँ के आपसी मेल जोल और एकता का नतीजा था। इलाक़ाई ज़बानों, आपसी मेल मोहब्बत और मेल जोल ने ऐसे माशरे को, ऐसे समाज को जन्म दिया, ऐसे माशरे को पैदा किया जिसकी बुनियाद मेल मोहब्बत, रवादारी, इंसान दोस्ती और एकता की बुनियाद पर कायम थी। ऐसे समाज को लफ्ज़ हिंदवी, हिंदवी ज़बान जो उर्दू का पहले नाम था, उसकी ज़रूरत पेश आई और नतीजे में यह ज़बान धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलती गई और इसने पूरे मुल्क में फैलना शुरू किया। चूँकि इस ज़बान की शुरुआत हिंदुस्तानी कल्चर, आपसी मेल जोल और मिली जुली तहज़ीब
से हुई थी, इसलिए तमाम हिंदुस्तान के लोगों की सोच और हिंदुस्तान के तमाम मज़हब धर्मों के तासुरात और मगरिब से मशरिक़ तक बोली जाने वाली तमाम ज़बानों के अल्फाज इस ज़बान में शामिल होते चले गए। यह ज़बान हमारी राष्ट्रीय एकता, मोहब्बत, रवादारी और इंसान दोस्ती को दर्शाने वाली बन गई, उसकी मिसाल बन गई। तो आइए हम लोग ऐसी ज़बान जो एकता पैदा करती है, आपस में मोहब्बत पैदा करती है, लोगों को जोड़ती है और नफ़रत, अदावत और दूरियां मिटाती है, तो हम सब ऐसी ज़बान से मोहब्बत करें और ऐसी ज़बान से प्रेम करें। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पठन पाठन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं मोहम्मद कमर ख़ां आपसे मुखातिब हूँ। आदाब, नमस्कार। इस उर्दू की पाठ्यक्रम में अब हम हर्फ़ों का ज्ञान प्राप्त करने के क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज अक्षर टे का अध्ययन करेंगे। अक्षर टे पहले भी आपने पढ़ा है, लेकिन आज हम टे के सिंबॉलिक पर ध्यान देंगे। जो अक्षर टे है, जिससे कि टा की आवाज़ निकलती है या अंग्रेज़ी के टी की आवाज़ निकलती है, उसको अगर हम सिंबॉलिक के तौर पर लिखना चाहें या देख के समझना चाहें तो वो क्या आकार होगा जिससे कि हम टे को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए, अलिफ के बाद जो बे, पे, ते, टे, से तक ये एक ही सीरीज के लेटर्स हैं जिनकी शक्ल एक सी है, मगर ये नुक्तों और तोए से इनकी आवाज़ भिन्न भिन्न निकलती है। और इसी तरह से चूँकि ये एक ही सीरीज़ के तमाम हर्फ हैं, इसलिए इनके सिंबॉलिक भी एक तरह के होंगे, लेकिन हमको चूँकि ये विस्तृत अध्ययन है, लिहाजा इसमें उनके सिंबॉलिक भी सीखना ज़रूरी है। कैसे? अब हम आपको टे का सिंबॉलिक लिखना बताएंगे। देखिए, पहले तो इसके लिए समझना होगा कि टे पूरा कैसे आपने लिखा था या आप लिख रहे हैं। तो देखिए, टे पूरा जो है ये बीच की दो लाइनों में ये देखिए, ये आपके सामने टे लिखा हुआ है, मगर ये टे पूरा है। लेकिन लिखते समय पूरा टे बहुत कम बनाते हैं और हम टे का सिंबॉलिक बनाते हैं। तो इस सीरीज़ के जो पिछले सिंबॉलिक हमने आपको पढ़ाए, उनमें सबसे पहले एक खांचा होता है। लेकिन जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताया था
कि इसमें नुक्तों और तोय का ही महत्व होता है। उसी के आधार पर हम विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि पहले हमने आपको देखा, यह है टे का सिंबॉलिक। टे का सिंबॉलिक एक खांचा, मगर उसके ऊपर जब हम तोय बना देंगे तो वो टे की आवाज निकलेगी। और इसी के साथ में हम अलिफ अगर मिला दें तो टा हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम ये मिला दें तो टे हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम लंबवत शोषा प्रयोग करते हुए वाव मिला दें, जैसे कि ये देखिए, टे में हमने लंबवत शोषा इस्तेमाल किया। जितने तरह के शोषे बाकी के पिछले हरफ में हमने आपको बताए थे, वही यहां भी इंप्लीमेंट होंगे। और उसी क्रम में ये शोषा लंबवत है, जो कि वाव से मिलेगा तो टू हो जाएगा। टू या टो भी हमने आपको वाव पढ़ाते वक्त बताया था कि ये वाव जो है ये बड़े ऊ की मात्रा का भी प्रतीक है और ओ की मात्रा का भी प्रतीक है, और कहीं कहीं पे ये औ की मात्रा का भी प्रतीक है। यानी अगर इस पर हम जबर लगा देंगे तो टौ हो जाएगा, टौ। और ये वाला जो है, ये खांचा भी विभिन्न स्थानों पर यूज होगा, जैसे कि टीम। टे, और फिर उसी तरह से आगे पढ़े जाने वाला अक्षर छोटी ये उसका सिंबॉलिक, ये टे का सिंबॉलिक, टे ये जेर टी, और फिर आखिर में मीम, टीम। अब देखिए, जैसे आप एक सवारी हुआ करती थी पुराने वक्त में, टम, तो अगर वो आपको लिखना है तो पहले आप टम लिखेंगे और उसी चीज को रिपीट कर देंगे तो टम हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, यहां पर मीम में मिलाने के लिए, जैसा कि आपने बे ते में आपने पढ़ा, उसी सूरत से हम ये देखिए, अब अगर टमटम का एक टम हमें लिखना है तो हमको डायगोनल 45 डिग्री के एंगल वाला शोषा हमें यहां प्रयोग करना होगा। और उस एक बार टम लिख के वही चीज हम दोबारा लिख देंगे तो टमटम हो जाएगा। देखिए, ये 45 डिग्री के एंगल पे हमने टे का शोषा बनाया और उसी में मीम जोड़ दिया तो टम हो गया। तो 3 तरह के शोषे हो गए। एक शोषा खांचे वाला, जैसा कि हमने उदाहरण बताया कि टीम में इस्तेमाल होगा। दूसरा शोषा लंबवत, जिसको कि वाव में मिला के हम इस्तेमाल करते हैं तो टू हो जाएगा। और एक शोषा डायगोनल यानी 45 डिग्री के एंगल पे, जैसा कि ये आपने देखा, तो ये मीम के साथ मिलेगा तो ये हो जाएगा टम। अभी इसके पहले वाले लेसन में भी हमने एक बात बताई थी आपको कि आप अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, इतना ज्ञान आपको आ चुका है। ये 11वां लेसन हिस्सा चल रहा, इतना ज्ञान आपको आ गया है कि जब आप अपने सामने अखबार खोलेंगे तो जो मोटे मोटे जो हेडिंग्स होती हैं
उनमें आपको कुछ चिर परिचित अक्षर मिल जाएंगे और उसके बाद आप उनको टटोल टटोल के पढ़ने का प्रयास इसी स्तर से शुरू कर दीजिए। कोई भी ऐसा अखबार जो कि अंग्रेजी और हिंदी में मिला जुला छपता है, आप उसको हॉकर से कह के अपने घर पे लगवा लें और उसके बाद में उससे लाभान्वित होना रोज शुरू कर दें। रोज सुबह आप 15-20 मिनट उर्दू के लिए दें और उन अखबार की हेडिंग्स को कम से कम, जो मोटी मोटी हेडिंग्स होती हैं, उन हेडिंग्स को पढ़ने की चेष्टा करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको वो अक्षर समझ में आने लग जाएंगे और ऐसा करते करते आप हरफों को जोड़ के शब्द बनाने में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करने लग जाएंगे। और यही होती है उर्दू की बुनियादी तालीम। और इस पर जब आप काम करेंगे तभी आप कम से कम समय में उर्दू सीखने में पारंगत होंगे। तो अब हम आपसे आगे बढ़ते हैं। टे के बाद अगला अक्षर होता है से। से इसी सीरीज का, यानी बे पे ते टे के ही जैसा एक और शक्ल, एक और हूबहू मिलती जुलती शक्ल वाला अक्षर से। लेकिन इस से की खूबी ये होती है कि से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, जैसे कि ये से हो गया। से एस को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन बड़ा ही डाइल्यूट एस। मोस्ट डाइल्यूट ऑफ एस इज से। से तो ये जो आपने पूरा से देखा, इसको भी सिंबॉलिक, इसका भी सिंबॉलिक बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि बे पे ते टे का हुआ। लेकिन पहचान क्या होगी? पहचान यही होगी कि अगर खांचे के ऊपर 3 नुक्ते या एरिथमेटिक का इसलिए रख देंगे तो वो से हो जाएगा। जैसे ये से हो गया, से। और दूसरी तरह का से जो कि लंबवत होगा, ये भी एक से, एक तरह का सिंबॉलिक से है जो कि लंबवत और उसके बाद में नुक्तों से ध्वनि के उच्चारण में आसानी आपको से। और उसके बाद एक से होगा डायगोनल, जैसा कि इस सीरीज के पिछले अक्षरों के साथ हुआ वैसे ही। ये भी से है। तो अब अपने अपने लिखते समय जो अक्षर आपको लिखना है, उसके उस स्पेसिफिक शब्द, उस स्पेसिफिक लेटर के अकॉर्डिंगली आप ये शोशे चुनेंगे और उसके बाद उस तरह का शोशा आप इस्तेमाल करेंगे मिलान के समय। मिलान के समय जैसे कि आपको सम लिखना है, सम लिखना है तो ये देखिए, इसी में मिला दें, ये सम हो गया। और सो लिखना है तो ये देखिए, से सबर सा और वाव अलिफ जबर वा और बे, सवाब से होता है। तो सवाब में लिखने के लिए से में वाव मिलाना पड़ेगा। तो किस तरह से मिलाएंगे? जब हम से में वाव मिलाएंगे तो हमें लंबवत शोशे का इस्तेमाल करना होगा।
लाइक दिस, सवाब, सवाब। और जब हमें ये के साथ मिलाना होगा तो फिर वो ये वाला शोशा हम मिलाएंगे, से ये जेर सी, सीना नहीं, सीना सीन से होता है। एस का सबसे डाइल्यूट फॉर्म से है, जिससे कि सवाब होता है या समर होता है। समर के माने फल के होते हैं। ये देखिए, इससे पहले भी हमने बताया और आगे जब रे आएगा तो भी फिर से बताएंगे कि से मीम रे, से जबर सा, मीम रे जबर मर, तो रे जब मिलता है तो वो फैल जाता है और तीसरी लाइन तक आ जाता है। तो समर 3 लाइनों में लिखा जाएगा और वो इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन उसमें डायगोनल खांचा इस्तेमाल होगा। ये वाला समर लिखने में ये वाला खांचा इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से अब आगे की जो सीरीज है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वहां पर सिर्फ शोशे एक ही तरह का, जीम चे हे खे, सब एक तरह के लेटर हैं और उनके सिंबॉलिक भी सब एक तरह के होंगे। सारे सिंबॉलिक एक तरह के होंगे और वो आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको अखबार की रीडिंग पर तवज्जो देनी है। एक अखबार कल ही से आप लगा लीजिए जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों साथ पढ़ी जा सकती हों। उर्दू आप अपने प्रिपरेशन के लिए पढ़ें और हिंदी बाकी जो आपकी फैमिली है वो पढ़े। लेकिन ये इसी तरह से देखिए, जिस तरह से एक छोटा जन्मा बच्चा वो माँ बाप से को पहचानने लगता है, उसी तरह के तो आपने जो शिक्षा अब तक ग्रहण की है अक्षरों की, हुरूफ की या हर्फ की, तो वो उस प्रैक्टिकल से आपके जहन में और भी पुख्ता होती जाएगी और वो बहुत ज़रूरी है। इस स्तर पर कृपया करके अखबार ज़रूर पढ़ें, अखबार ज़रूर पढ़ें, उर्दू न्यूज़ सुने, टेलीविज़न के उर्दू ड्रामे देखें या कोई भी आप ड्रामा देखेंगे, ऐसा कोई ड्रामा नहीं होगा जिसमें उर्दू ना हो, जिसमें उर्दू ना हो। तो कल ही से आप ये प्रैक्टिकल जो उर्दू की थ्योरी के साथ है उसको सुबह उठने के बाद अखबार के साथ शुरू कर दें। आइए अब इसी भाग 11 में हम आपको थोड़ा सा रिवीजन की ओर ले चलते हैं और इस क्रम में जो 3-4 अक्षर आपने बे पे ते टे से, ये 5 अक्षर जो पढ़े, इनके शोशे तो लगभग एक से हैं। इन शोशों के जरिए कौन कौन से शब्द आप लिख सकते हैं और वो शब्द लिखते समय कौन सा शोशा आप प्रयोग में लाएंगे, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहले ये बे अक्षर है, बे बे। अब इस बे के 3 तरह के शोशे हमने आपको पढ़ाए। एक तो खांचे नुमा, एक ये लंबवत और एक ये डायगोनल। अब इन 3 शोशों का कहां कहां किस किस शब्द में आप कैसे प्रयोग करेंगे, उसमें का एक एक उदाहरण हम आपको बताते हैं यहां पर। जैसे कि ये वाला खांचे नुमा शोशा है, तो ये
जैसे ये खांचे नुमा शोषा रे के साथ जब मिलेगा तो ये अपने उसी रूप में मिलेगा, और रे जो है वो फैल के नीचे तक चला जाएगा। बे रे जबर बर, बे रे जबर बर, या इसी बे को दाल में मिला दीजिए आप, तो ये देखिए ये वो बे का खांचे नुमा शोषा, और उसके बाद आगे दाल, चूंकि दाल किसी से पीछे वाले लेटर से मिलता है, लेकिन दाल मिलने के बाद में थोड़ा अपना आकार परिवर्तित कर लेता है और वो इस तरह से होगा। तो बे रे जबर बर और बे दाल जबर बद, इन दोनों में ये वाला शोषा इस्तेमाल होगा। अब आइए बढ़ते हैं लंबवत शोषे की तरफ। ये देखिए अब ये लंबवत शोषा सीन से मिला और बे सीन जबर बस बन गया। बस मतलब सफिशिएंट, वो भी, और बस मतलब ये कि ये फोर व्हीलर भी। तो बे सीन जबर बस, इसमें आपको ये लंबवत शोषा मिलाना होगा। और एक और ऐसा अक्षर है वाव, उसमें भी जब आप मिलाएंगे तो आप लंबवत शोषा ही मिलाएंगे। जैसे कि ये देखिए बे वाव पेश बू, बैड स्मेल को कहते हैं, या बे वाव पेश बो, बुआई के समय जो बो। तो बो के टाइम में ये आप लंबवत शोषा ही बो में लगाएंगे, बस में आप लंबवत शोषा लगाएंगे, बर में आप खांचे नुमा शोषा लगाएंगे, बद में आप खांचे नुमा शोषा यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं कि ये जो शोषा रह गया इसका इस्तेमाल कैसे होगा। ये शोषा डायगोनल 45 डिग्री के एंगल पे एक डैश, और उसमें आम तौर पर मीम ही मिला करता है। जैसे कि बे में आपने मिलाया, डायगोनल शोषा और उसमें मीम मिला दिया, बे मीम जबर बम, या बे मीम जेर बिम, या बे मीम पेश बुम। चूंकि जेर जबर और पेश लगाया नहीं जाता है, लिहाजा ये बम भी है, ये बिम भी है, और ये बुम भी है। तो तीनों तरह के आपने शोशे बे को लेकर जाने और समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं पे की तरफ। पे की तरफ देखिए, ये जो सामने आपके अक्षर या हरफ दिख रहा है, ये है उर्दू का पे। उर्दू का पे, उर्दू के पे के भी सिंबॉलिक इन्हीं 3 रूपों में हैं, 1 2 3। इन्हीं 3 शेप में आपको सिंबॉलिक पे लिखना होगा, और यही 3 सिंबल्स आपको कल सुबह के अखबार में ही गाहे बगाहे आपको दिखेंगे। आपको याद आएगा कि देखिए जो चीज कल हमने पढ़ी थी वो, और उसके ऊपर तदनुसार इसी तरह से नुक्ता दिखेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये यहां पर हमें पढ़ते समय पे की आवाज निकालना है। जैसे अब आप ये देखिए, पहले खांचे वाला ये, तो ये क्या है। अब ये देखिए, ये पे का खांचा होता है। जो बे का खांचा था, अगर उसमें नुक्ते पे के अकॉर्डिंग लग जाए तो वही खांचा पे के खांचे में तब्दील हो जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। इसी तरह से ये देखिए, लंबवत है,
इसमें नुक्ते हमने तदनुसार कर दिए, तो ये देखिए ये पे हो गया, ये सिंबॉलिक पे हो गया। और ऐसे ही ये अगर इसमें नुक्तों में वृद्धि हमने कर दी तो ये डायगोनल पे हो गया। यानी पे जो ये पूरा है, ये 1 2 3 उसके ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। अब आइए कुछ उदाहरणों के साथ देखते हैं कि कहां पर कौन सा शोषा इस्तेमाल होता है। जैसे कि पर, एट या फीदर, तो वहां पे आपको ये वाला शोषा पेरे जबर पर, और ये पर भी है, पेरे जेर पिर भी है, पेरे पेश पुर भी है। पुर पे काम पुर कर दिया, कहना हाँ। तो इसी तरह से यानी ये वाला पे का शोषा रे में मिलाने के काम आएगा, तब हम पर लिख सकते हैं या पिर लिख सकते हैं या पुर लिख सकते हैं। यानी आपको लिखना सीखना है, शब्द का अर्थ यहां पर मानी नहीं रखता है। आपको यह सीखना है कि अगर इमले में पिर भी बोला जाए तो हम कैसे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस शोषे का यूज जानते हैं, लंबवत। लंबवत अब ये देखिए, पे वाव पेश पो और पे वाव जेर प्यू, प्यू, पे वाव जेर प्यू। जैसे कि अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखी जाती है PIV, तो वो है, ये पाव भी है, ये पिव भी है, और ये पाव भी है। कहते नहीं आजकल उनके तो सब पाव बारह हो रहे हैं। तो पाव, पे में वाव जबर की एराब के साथ मिलाने पर आवाज निकलेगी पाव की। तो ये पू भी है, ये प्यू भी है, और ये पाव भी है। तीनों चीजें, यानी अगर एक लंबवत शोषा हम पे का इस्तेमाल करेंगे वाव के साथ में, तो उसकी 3 तरह की शब्द, 3 शब्दों की आवाजें संभव हो जाएंगी। अब हम आते हैं इसमें, ये देखिए लंबवत शोषा, डायगोनल शोषा। डायगोनल शोषा अधिकतर मीम में मिलता है, चाहे बे हो, चाहे पे हो, चाहे ते हो, चाहे टे हो, और चाहे मीम से हो। ये सारे अक्षर जब मीम से मिलेंगे तो वो इस सिंबॉलिक के माध्यम से मिलेंगे, पे मीम जबर पम। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगले अक्षर पर आ जाते हैं, और वो है ते। ते, ये देखिए आकृति वही, और ये 2 नुक्ते, ये हो गया ते, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, ते, ते। और जैसे कि बे, पे के सिंबॉलिक आपने पढ़े और समझे, और शायद आप साथ ही साथ कॉपी पे लिख भी रहे हों। यदि नहीं तो कृपया शुरू कर दें। ये देखिए, ये देखिए ते का खांचा नुमा सिंबॉलिक, ये देखिए ये ते का लंबवत सिंबॉलिक, और ये देखिए ये ते का डायगोनल 45 डिग्री पे आकार लेता हुआ ये ते का सिंबॉलिक। अब इसी के एक एक शब्द का उदाहरण भी समझ लीजिए, जैसे कि ये ते है, ये देखिए ये
ते रे जबर तर, तर, और इसी के साथ साथ ये तिर भी है, तेरे जेर तिर भी है, और इसके साथ ही ये तुर भी है। ये सिंबॉलिक रे में जब मिलेगा, जबर के साथ मिलेगा तो तर बना देगा, जेर के साथ मिलेगा तो तिर बना देगा, और अगर पेश के साथ मिलेगा तो तुर बना देगा। तुर, ते रे पेश तुर। अब आइए लंबवत पे आ जाते हैं, इस शेप पे। इस शेप में जो शब्द बनेगा उसमें से सबसे प्रमुख है वाव को मिलाने के बाद में, ये देखिए, ते वाव पेश तू, तू। यानी कभी कभी इंतहाई अपनायत में जी तू का इस्तेमाल किया जाता है तुम के लिए, तू। तो ते वाव पेश तू और ते वाव जेर त्यू, हालांकि कोई शब्द नहीं, लेकिन अगर आपको त्यू ही लिखने का इमला बोला जाए तो बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि जेर जबर पेश तो लगते नहीं। तो ते वाव जेर त्यू। और क्या हो सकता है? एक चीज और हो सकती है, ते वाव जबर तौ। जैसे कि गंवारू भाषा में कहा नहीं जाता है, जब हुज्जत हो रही होती, बहस हो रही होती है, तो बहुत से लोग कहते हैं तौ, तो ते वाव को जबर के साथ जब आप मिला देंगे तो तौ हो जाएगा। तो ये थे ते से जुड़े तीनों सिंबॉलिक। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं टे पर। टे पर अब देखिए, जैसे आपने पहले लिखा था वैसे ही इस समय भी लिखा टे। ऊपर तोय जब बनता है तो टे होता है, अंग्रेजी का टी और हिंदी का टा। टे का भी यही हाल है, ये देखिए, बिल्कुल अलिफ बे पे, अलिफ से तो नहीं मतलब है, लेकिन बे पे ते की ही तरह टे का भी पूरा अक्षर, और फिर उसी तरह से मिलते जुलते ये तीन तरह के सिंबॉलिक टे। अब जैसे टर लिखना है आपको, तो ये वाला शोशा इस्तेमाल होगा, और ये टर। और ये देखिए, इस शोशे में ज्यादातर लंबवत में वाव मिलता है, वाव। तो टे वाव पेश टू भी, और टे वाव पेश टो भी, और टे वाव जबर टो भी। लिखा कैसे जाएगा ये देखिए, ये टू भी है, ये ट्यू भी है, और ये टाउ भी है, टाउ भी है। तो टे से मिले के शॉर्ट फॉर्म ये तीन तरह के, तीन सिंबॉलिक, और इनका विभिन्न शब्दों में प्रयोग इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं, से पे आ जाते हैं। से ये अक्षर आपने दूसरे और तीसरे हिस्से में पढ़ा, दूसरे और तीसरे हिस्से में पढ़ा। यह है से। से, द मोस्ट डाइल्यूट एस ऑफ उर्दू, दैट इज नोन एज से। ये से है। अब इसमें भी वही आपने तीन तरह के, ये से है,
एक खांचा पहली तरह का सिंबॉलिक, ये दूसरी तरह का सिंबॉलिक लंबवत, और फिर ये डायगोनल 45 डिग्री के एंगल पे से। तो पहले सबसे आइए इस शोशे पे नजर करते हैं और इसमें हम रे जोड़े देते हैं। से रे जबर सर, नो वर्ड, कोई शब्द नहीं है, लेकिन जब से में रे को मिलाएंगे तो यही वाला खांचा हम इस्तेमाल करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अब लंबवत पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, नो वर्ड, कोई शब्द नहीं है, मगर ये लंबवत शोशा है, ये वाव में मिलाया जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, से वाव पेश सो, से वाव पेश सो। आगे चलते हैं, ये वाला शोशा। अब जैसा कि हमने आपसे बताया था कि ये डायगोनल शोशा, ये 45 डिग्री वाला शोशा इस्तेमाल तो होता है, मगर ज्यादातर मीम के साथ ये मिलाने। ये देखिए, सम, सम। तो ये तीनों तरह के शोशे और उनसे जुड़े हुए शब्द, चाहे वो शब्द हों या ना हो, लेकिन उन शोशों का उपयोग, उनका प्रयोग करते हुए कौन से लफ्ज बन सकते हैं, इनका हमने संक्षिप्त ज्ञान आपको समझाया। कल अगले हर्फ पर और अगले भाग में हम अगले हर्फ से शुरुआत करेंगे और वो होगा जीम हे खे चे।